नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। अब अगले साल गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में सर्विसेज ने अपनी बादशाहत कायम रखी, वहीं कांटे के मुकाबले में महाराष्ट्र ने हरियाणा को तीसरे स्थान पर धकेलकर अपने कौशल का, अपनी शक्ति का एहसास कराया है। दरअसल महाराष्ट्र हमेशा से खेलों में एक ताकत के रूप में जाना जाता रहा है। इन खेलों में 37 यूनिटों ने सहभागिता की थी, जिनमें 32 ने कोई न कोई मेडल जीता है। इन खेलों में सेना ने 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीतकर सूची में पहला स्थान हासिल किया। इसी तरह से महाराष्ट्र ने 39 स्वर्ण, 38 रजत, 63 कांस्य सहित कुल 140 मेडल जीतते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा ने 38 स्वर्ण, 38 रजत तथा 40 कांस्य पदक जीतते हुए कुल 116 मेडल हासिल कर सूची में तीसरा स्थान हासिल किया। कर्नाटक 27 स्वर्ण, 23 रजत, 38 कांस्य सहित 88 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। तमिलनाडु 25 स्वर्ण, 22 रजत, 27 कांस्य सहित कुल 74 पदक जीतकर सूची में 5वें स्थान पर रहा। केरला 23 स्वर्ण, 18 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 54 पदक जीतकर छठे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश 20 स्वर्ण, 25 रजत, 21 कांस्य सहित 66 पदक जीतकर 7वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीतकर 8वें स्थान पर। इसी तरह से मणिपुर 20 स्वर्ण, 10 रजत, 20 कांस्य सहित 50 पदक जीतकर 9वें स्थान पर। पंजाब 19 स्वर्ण, 32 रजत, 25 कांस्य सहित 76 पदक जीतकर 10वें स्थान पर। दिल्ली 14 स्वर्ण, 17 रजत, 40 कांस्य सहित 71 पदक जीतकर 11वें स्थान पर। इस तरह से मेज़बान गुजरात 13 स्वर्ण, 15 रजत तथा 21 पदक जीतकर कुल टोटल 49 पदक जीतकर 12वें स्थान पर रहा है। इन खेलों में हरियाणा की जहाँ तक बात है, हरियाणा ने एक बार फिर से बादशाहत अपनी सिद्ध की है। हरियाणा ने पिछले मुकाबलों की अपेक्षा इस बार अधिक मेडल जीते हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में जितने भी मेडल का फैसला हुआ है, उनमें 80% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, भले ही वह सर्विसेज में रहे हो। देखा जाए तो हरियाणा के खिलाड़ियों और सर्विसेज के खिलाड़ियों के बीच कई स्पर्धाओं में कांटे की टक्कर रही है। मुक्केबाजी और कुश्ती हरियाणा के मुख्य खेल है। कुश्ती में हरियाणा की बादशाहत कायम रही, लेकिन मुक्केबाजी में सर्विसेज ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्विसेज में जितने भी मुक्केबाज हरियाणा के मुक्केबाजों के सामने थे, वह सबके सब हरियाणा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खेल हरियाणा, महाराष्ट्र और सर्विसेज के लिए काफ़ी अहम रहे और इन तीनों यूनिटों ने शानदार जानदार खेल का मुजाहरा कर खेल प्रेमियों का
दिल जीता है। हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जहां इस बार एक स्थान नीचे आ गया है, वहीं उसके 25 मेडलों में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश 35वें राष्ट्रीय खेलों में छठे स्थान पर रहा। इस बार उसके खेल मंत्री और खेल निदेशक का कहना था कि मध्य प्रदेश गुजरात में मेडल सूची में 5वें स्थान पर रहेगा, लेकिन 25 मेडल कम मिलने की वजह से वह 7वें स्थान पर पहुंच गया। अब मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं कल्याण विभाग तथा मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनसे कहां और किस तरह की चूक हो गई है। दरअसल यह चिंता की बात है कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार खेलों के विकास का दंभ भर रही है, तो दूसरी तरफ उसके परिणाम निराशाजनक साबित हो रहे हैं। रांची में हुए 34वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 102 मेडल जीते थे। इसी तरह से केरला में हुए 35वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 91 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार उसके खिलाड़ियों के खाते में सिर्फ 66 मेडल आए। इस बार भी मध्य प्रदेश ने दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को अपनी तरफ से खेलने का मौका दिया। दूसरा मलखंभ, जिसमें मध्य प्रदेश को कई मेडल मिले हैं, यह पहली बार शामिल हुआ था। मलखंभ के मेडल, सॉफ्ट टेनिस के मेडल और स्वप्ना बर्मन के मेडल यदि हटा दिए जाएं तो यह संख्या बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, जो कि दंभ भरता है कि वह खेलों की दिशा में बहुत आगे जा रहा है, परिणाम बेहद चौंकाने वाले हैं। खिलाड़ियों के गुजरात जाने से पहले उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने संभावना जताई थी कि इस बार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी लगभग 80 मेडल जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इस बार पिछले आयोजन से भी 12 पदक जीत पाए हैं, 12 पदक कम जीत पाए हैं। हाँ, उनके स्वर्ण पदकों में जरूर सुधार हुआ है। यही वजह है कि वह पिछले आयोजन में 14वें स्थान पर थे, लेकिन इस बार 8वें स्थान पर जा पहुँचे। जो भी हो, उत्तर प्रदेश को सिर्फ झूठी वाहवाही के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, उसे जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में काम करने होंगे, क्योंकि आबादी की दृष्टि से वह देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। यदि खिलाड़ियों को सुविधाएं और प्रशिक्षक मुहैया करा दिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि अगले साल गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश अपने प्रदर्शन में जरूर सुधार कर सकता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो 56 मेडल आए हैं, इनमें भी अधिकांश मेडल उन खिलाड़ियों ने जीते हैं जो कि किसी न किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, मसलन रेलवे में। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि अगले साल ही राष्ट्रीय खेल होने हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ क्या व्यूह रचना बनाता है,
किस तरह प्रशिक्षकों की कमी का निवारण करता है। यदि प्रशिक्षकों की कमी और को दूर कर दिया जाए तथा खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं मिले तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को चुनौती दे सकता है। जय हिंद, जय भारत।